हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आज के बाज़ार की हालचाल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के दिन हमारे बाज़ार में काफ़ी भयंकर गिरावट, काफ़ी भयंकर सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। तो इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, सभी रीज़न्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? देखो, आज के दिन हमारे बाज़ार में काफ़ी डर का माहौल था। लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावटें देखने को मिली थी। एंड यहाँ पर अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो लगभग सभी सेक्टर्स के अंदर गिरावटें देखने को मिली हैं, कुछ सिर्फ सेक्टर्स को छोड़कर। अगर हम रेलवे सेक्टर की बात करें तो रेलवे सेक्टर के अंदर बढ़िया तेज़ी थी, क्योंकि कुछ न्यूज़ आ रहे थे न्यू ऑर्डर्स वगैरह को लेकर। अगर यहाँ पर हम आरवीएनएल की बात करें, आरवीएनएल के अंदर न्यू ऑर्डर को लेकर हमने डिस्कस भी किया था मार्केट खुलने से पहले ही 187 करोड़ और 202 करोड़ की ऑर्डर के बारे में। अब देखो, इसके वजह से आरवीएनएल की जो शेयर है ये एकदम रॉकेट बनी हुई थी, 10 से 12% की तेज़ी देखने को मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर हम आईआरएफसी की बात करें या फिर और भी जो रेलवे स्टॉक्स हैं, उन सभी के अंदर हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, ठीक है। लेकिन बाकी यहाँ पर हम सेक्टर्स की बात करें तो भयंकर सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है, सिर्फ कुछ सेक्टर्स को छोड़कर। यहाँ पर हम अगर निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर -0.45% की गिरावटें देखने को मिली है ओवरऑल मार्केट क्लोज होते होते। वैसे देखा जाए तो आज काफ़ी ज़्यादा गिरी थी, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी आ गई, थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट की वजह से थोड़ा सा रिकवरी आया है, वरना लगभग 1% से भी ज़्यादा गिर चुकी थी इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ओपन प्राइस की बात करें तो ओपन हुई थी 24,459 के लेवल पर निफ्टी 50, एंड वहाँ से हाई लगाई, थोड़ी सी ऊपर गई 24,461 तक, जो कि रिकॉर्ड हाई बनी है, मतलब ऑल टाइम हाई बनी है। ऑल टाइम हाई बनने के बाद तुरंत से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिली है। बाज़ार खुलते हैं यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिली है मॉर्निंग आवर में ही, ठीक है। तो ये हाई बनी है 24,461 की, एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर की वजह से यहाँ पर गिरावटें आई और गिरकर 24,141 तक प्राइस आ गई। लो बनी है 24,141 की। यहाँ पर देखो एक सपोर्ट है, सपोर्ट के लेवल की बात करें तो ये है 24,166 की। तो इस सपोर्ट को टच किया प्राइस ने, एंड फिर यहाँ से रिकवरी आई, तो ओवरऑल यहाँ पर फिर क्लोज हुआ मार्केट। तो यहाँ पर प्राइस हमें देखने को मिला 24,324 की, ठीक है। तो 24,324 पर फिर क्लोजिंग हुई है। देखा जाए तो यहाँ पर ओवरऑल -108 पॉइंट की लॉस देखने को मिली है, 0.45% की लॉस देखने को मिली है आज के दिन निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखो सपोर्ट को टच करके थोड़ी सी रिकवरी आई है। ओपन प्राइस की बात करें तो ओपन हुई थी 80,481 पर, और हाई यहाँ पर यही रह गई इनकी, ठीक है। यही प्राइस इनकी हाई की रह गई, एंड ओपन होने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलने लगी, तो गिरकर यहाँ पर प्राइस आ गई 79,435 पर। फिर यहाँ पर रिकवरी आने के बाद देखा जाए तो क्लोजिंग हुई 19,924 पर। फिर यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स में देखें तो -426 पॉइंट की लॉस देखने को मिली आज के दिन, -0.53% की लॉस देखने को मिली है। यहाँ पर ओवरऑल अगर हम गिरावट की मतलब पॉइंट को देखें, जहाँ तक गिरी थी तो वहाँ तक की अगर हम बात करें तो 900 पॉइंट तक गिर गई थी, लेकिन रिकवरी आने के बाद यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो -400 पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम अब इंडेक्स की बात करते हैं कि किस इंडेक्स ने यहाँ पर आज कैसा परफॉर्म किया है। निफ्टी 50 की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो यहाँ पर -0.45% की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो चलो यहाँ पर नो गेन नो लॉस है, प्लस में है ओवरऑल +0.45%। निफ्टी 100 -0.35%, निफ्टी 200 -0.34%। फिर मिड कैप की ओर बढ़ते हैं। मिड कैप 50 की बात करें तो -0.5%,
मिड कैप 100 की बात करें तो -0.27%, स्मॉल कैप 100 की बात करें तो देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावटें देखने को मिली है। स्पेशली स्मॉल कैप के स्टॉक्स एंड मिड कैप के स्टॉक्स की बात करें तो बहुत ही भयंकर गिरे थे। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल एंड मिड कैप का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है तो आज आपका पोर्टफोलियो बहुत ही भयंकर तरीके से गिरा होगा। कमेंट में ज़रूर से बताना कि आज आपके पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया है। एक चीज़ और, अगर आपके पोर्टफोलियो में रेलवे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है, वेटेज काफ़ी ज़्यादा है रेलवे स्टॉक्स के अंदर, तो आपका पोर्टफोलियो उतना नहीं गिरा होगा जितना कि औरों का गिरा होगा। ठीक है, अगर रेलवे स्टॉक्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है तो। यहाँ पर स्मॉल कैप 100 की बात करें तो -0.88% से गिरा है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें स्मॉल कैप 50 को तो यहाँ पर भी देखो -0.83% से गिरा है। अब यहाँ पर हम सेक्टोरल इंडाइसेज की बात करते हैं, सेक्टर्स में देखते हैं कैसा कैसा यहाँ पर रहा है। निफ्टी बैंक -0.72% से गिरा है। निफ्टी ऑटो देखो बहुत ही ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला है, -2.02। यहाँ पर अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, इन स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है और इन बड़े बड़े कंपनियों की वजह से ओवरऑल निफ्टी एंड सेंसेक्स जो इंडेक्स है उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। काफ़ी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और ये कुछ कंपनीज, इन सभी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। तो ये सब मिलकर निफ्टी एंड सेंसेक्स इंडेक्स को दबाकर नीचे ले गए। ठीक है, यहाँ पर निफ्टी ऑटो की बात करें तो -2.02% की गिरावट एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर -0.27%। निफ्टी एफएमसीजी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चलो ठीक है, प्लस में देखने को मिला है, +0.28%। निफ्टी आईटी -1.03%, निफ्टी मीडिया -1.76%, निफ्टी मेटल -1.61%। फिर यहाँ पर निफ्टी फार्मा की बात करें तो ये प्लस में रहा है, +0.39%। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो -1.4%, निफ्टी प्राइवेट बैंक -0.56%, निफ्टी रियल्टी छोटी सी गिरावट -0.04%। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स की बात करें तो प्लस में देखने को मिला है, +0.38%। सेक्टर्स के अंदर भी देखा जाए तो ज़्यादातर सेक्टर्स के अंदर हमें गिरावटें ही देखने को मिली है, लाल निशान में ही देखने को मिली है, सिर्फ कुछ सेक्टर्स को छोड़कर। अब यहाँ पर चलो हम आज की जो गिरावट आई है बाज़ार में, इसके पीछे रीजंस को डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम अभी कुछ 5 रीजंस को डिस्कस करने वाले हैं। शेयर बाज़ार में इन 5 कारणों से आई गिरावट। सेंसेक्स 900 अंक लुढ़का, 900 अंक जो कि अभी हमने डिस्कस किया, 900 अंक तक गिरा तो था लेकिन थोड़ी सी रिकवरी आई, तो फिर ओवरऑल रिकवरी आने के बाद यहाँ पर 400 अंक माइनस में हमें देखने को मिला है। डूबे 3.25 लाख करोड़। चलो आगे डिस्कस करते हैं। भारतीय शेयर बाजारों में बुधवार यानी कि 10 जुलाई को नए रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद गिरावट देखी गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से अधिक लुढ़क गए, 1% से अधिक लुढ़क गए यहाँ पर शुरुआती कारोबार में ही। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसके चलते महज कुछ घंटों में निवेशकों के करीब 3.26 लाख करोड़ रुपये डूब गए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस और टाटा मोटर सहित कई हैवीवेट शेयर भी दबाव में थे, जिससे सेंसेक्स और नीचे आ गए। ठीक है, तो ये जो कंपनीज हैं बड़े बड़े, ये जब गिरती है तो पूरे इंडेक्स को लेकर गिरती है और जब बढ़ती है तो इंडेक्स को भी लेकर बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब रीजंस को डिस्कस करते हैं। शेयर बाजार में आज मुख्य तौर से इन 5 कारणों से गिरावट आई। पहली, मुनाफा वसूली का दौर शुरू होना, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू होना। भारत और अमेरिका के महंगाई के आंकड़े आने और जून तिमाही का अर्निंग सीजन शुरू होने से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाते हुए मुनाफा वसूली की। देखो यहाँ पर जो भारत और अमेरिका की महंगाई के आंकड़े आए हैं उसके आने के बाद
और जो जून तिमाही का जो अर्निंग सीजन है ये शुरू होने से पहले यहाँ पर लोगों ने सोचा चलो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, क्योंकि अब Q1 की रिजल्ट आएगी। Q1 की रिजल्ट पता नहीं कंपनीज के कैसे आएंगे, अगर नेगेटिव आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिलेगी। इस वजह से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। सीधा सीधा मैं एकदम क्लियरली आप सभी को समझाना चाहता हूँ, इसलिए ऐसे पूरे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, ये तो पहली बात है, ठीक है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर बाजार में आई हालिया तेजी को देखते हुए इस तरह की मुनाफा वसूली की उम्मीद की जा रही थी, ये एक्सपर्ट का कहना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में आज खास तौर से तगड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स में आज आई कुल गिरावट का करीब 71% योगदान सिर्फ इसी शेयर का था। देखो यहाँ पर बताई ये जा रही है कि जो सेंसेक्स में गिरावट आई, उस गिरावट के पीछे जो 71% का योगदान था वो था सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा का, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का योगदान था गिरावट में 71% का। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसा कि न्यूज आ रही थी पहले से ही, कल ही न्यूज आई थी कि यहाँ पर जो एक दिग्गज निवेशक हैं विजय केडिया जी, इन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि बाज़ार में मतलब ये जो चल रहा है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी बनी हुई है, ये मतलब गिरने वाली है। इस प्रकार से उनकी कमेंट्री आई थी, उनके तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि मतलब ये जो बाज़ार में तेज़ी बनी हुई है ये अच्छा नहीं होगा, ये इनका कहना था। देखो ये भी चलो समझते हैं। शेयर बाजार में मची है लूट, अच्छा नहीं होगा इसका अंत, दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने दी चेतावनी। इन्होंने चेतावनी दी थी कल के दिन। शेयर बाजार में इन दिनों उत्साह का माहौल है। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग हर दूसरे दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। हालांकि दिग्गज निवेशक विजय केडिया का कहना है कि यह शेयर बाजार की मौजूदा स्थिति को बताने के लिए सही शब्द नहीं है, बल्कि इसकी जगह भगदड़ शब्द का इस्तेमाल करना ज़्यादा सटीक होगा। तो विजय केडिया जी का कहना था कि शेयर बाजार में जो तेज़ी बनी हुई है ये एक भगदड़ की तरह है, ठीक है। तो ये जो तेज़ी आई है ये सही नहीं है, मतलब आगे यहाँ पर भयंकर गिरावट आ सकती है, ये इनका कहना था। अब इस चीज़ के आने के बाद, ये न्यूज़ के आने के बाद भी लोग संभल गए और संभलते हुए यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ये सब रीजन्स हैं फर्स्ट में। सेकंड रीजन को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड रीजन है एफएनओ सेगमेंट पर सेबी की सख्ती। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ पर लगान लगाने की सेबी की कोशिशों के चलते भी बाजार में आज चिंता देखी गई। सेबी की वर्किंग कमेटी ने इस सेगमेंट में एंट्री को मुश्किल बनाने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉट साइज को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 से 30 लाख रुपये करने की सिफारिश की है। साथ ही वीकली ऑप्शंस की ट्रेडिंग को प्रति एक्सचेंज प्रति सप्ताह एक एक्सपायरी तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया। तो ये सेकेंड रीजन थी एफएनओ सेगमेंट पर सेबी की सख्ती वाली। थर्ड रीजन की बात करते हैं। तो थर्ड रीजन है ब्याज दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता। जो इंटरेस्ट रेट है इसमें कटौती को लेकर यहाँ पर अनिश्चितता थी, इसके वजह से यहाँ पर गिरावटें देखने को मिली है। अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक इस साल ब्याज दरों में कटौती करेगा या नहीं, इसे लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने जोर देकर कहा कि जब तक इस बात का अधिक भरोसा नहीं हो जाता कि महंगाई दर 2% की ओर जा रही है, तब तक दरों में कटौती करना सही नहीं होगा, ये इनका कहना था। इसके वजह से भी यहाँ पर थोड़ी सी गिरावटें आई है, ठीक है। फोर्थ रीजन को डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ रीजन है यहाँ पर बैंकिंग शेयरों में दबाव। बैंकिंग शेयर भी आज कारोबार के दौरान दबाव में थे, जिसने गिरावट में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक दिन पहले कई बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स और ऑडिटर्स के साथ एक बैठक की थी। बैठक में कुछ बैंकों के लाखों खातों पर चिंता जताई गई थी,
जिनका इस्तेमाल फ्रॉड वाले लेन देन और लोन के एवरग्रीनिंग के लिए किया गया था। तो इस वजह से बैंकिंग के जो शेयर्स थे उनके अंदर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिली। ठीक है, अब नेक्स्ट रीजन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट रीजन यहाँ पर है ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। जेरोम पोवेल के बयान के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट बढ़त के साथ खुले थे अमेरिकी स्टॉक मार्केट। हालांकि एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख रहा। टोक्यो का निकेई 225 इंडेक्स दिन के कारोबार में नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, लेकिन दोपहर तक यह 0.1% गिरकर 41,536.1 पर आ गया। वहीं हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.4% बढ़कर 17,587.16 पर पहुंच गया, जबकि संघाई कंपोजिट सूचकांक 0.3% गिरकर 2949.6 पर आ गया। तो ये सब कुछ रीजंस थे आज की बाजार में गिरावट के पीछे। ठीक है, एंड यहाँ पर अब हम निफ्टी 50 के टेक्निकल्स के अंदर भी देख लेते हैं क्या यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट देखो यहाँ पर एक हमें देखने को मिल रही है 24,166 की। तो ये सपोर्ट से रिकवरी आई है आज। अब देखो कल के दिन अगर लगातार सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलती है तो फिर ये जो सपोर्ट की लेवल है ये ध्यान में रखना होगा, जो कि है 24,000 की। ये होगी सपोर्ट की लेवल। इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो फिर प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर सकती है, गिरकर फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी टच कर सकती है। और यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा गिरावटें आने की बात करें तो ऐसे चांसेस फ़िलहाल तो कम है। अगर यहाँ तक आती है गिरकर निफ्टी 50 इंडेक्स तो फिर हमारे लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ होगी, काफ़ी सारे बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बढ़िया वैल्यूएशन पर मिलेंगे। ठीक है, तो ख़रीदने का बहुत ही बढ़िया मौका होगा। और देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ये अगर टूटती है तब फिर तो कह नहीं सकते कितनी भयंकर गिरावट आ सकती है। उतनी अभी ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब इधर गिरने पे आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। ये सपोर्ट की लेवल हो गई। एंड उसके बाद हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पर होगी हमारी जो 52 वीक हाई की है 24,461 की, जो आज ही हाई बनी है 24,461 की। देखो ये जो कैंडल की हाई आप देख रहे हो ये प्राइस होगा। ठीक है, अगर कल तेजी आती है स्टॉक के अंदर इंडेक्स के अंदर तो फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की जो लेवल है ये ध्यान में रखना है। ये रेजिस्टेंस को तोड़कर अगर तेजी आती है तो फिर और भी ऊपर जा सकती है इंडेक्स। ठीक है, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाती है तो फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है, या फिर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आई तो फिर यहाँ पर गिरकर इस सपोर्ट तक फिर से आ सकती है। सपोर्ट को तोड़ेगी तो कहाँ तक जा सकती है ये भी हमने डिस्कस किया, 24,000 की लेवल। 24,000 को तोड़ेगी तो फिर इधर तक आ सकती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जो लेवल होगी वो होगी 52 वीक हाई की 24,461 की। इसके ऊपर अगर जाती है तो फिर यहाँ पर हम और भी बढ़िया तेज़ी की उम्मीद रख सकते हैं, है ना। चलो, आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होनी है। ये जो गिरावटें आती हैं ये एक्सटर्नल रीजन की वजह से आती है, ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब हो गया। तो बिल्कुल भी ज़्यादा पैनिक मत हो। अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, कोई भी स्टॉक के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया है और वो स्टॉक पर आपको भरोसा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अच्छी कंपनी है, और उसके अंदर अगर गिरावटें आ रही हैं तो आपको उतने ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, 2 साल का है, 5 साल का है, तो ये 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने में जो गिरावटें आती हैं इनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये अपॉर्चुनिटीज़ बनकर हमारे लिए आती हैं अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को अच्छे वैल्यूएशन पर बाइंग करने का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना। मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।